मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज के अध्ययन का विषय रहेगा दुर्ग स्थापत्य कला। राजस्थान सूरवीरों की भूमि होने के कारण यहाँ अनेक छोटे बड़े दुर्ग देखने को मिलते हैं। राजा व सामंत दुर्गों का निर्माण सामरिक, प्रशासनिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से कराते थे। दुर्ग राज्य का अनिवार्य अंग है और इसमें रहना या इसे अपने अधिकार में रखना शासकों के लिए प्रतिष्ठा की बात होती है। मनुस्मृति और मार्कंडेय पुराण में 6 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है। मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के बाद दुर्ग निर्माण कला में परिवर्तन आता है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़ आदि प्राचीन दुर्गों में मध्ययुगीन युद्ध शैली को ध्यान में रखकर परिवर्तन किए गए। कुंभा ने तो चित्तौड़ के दुर्ग को प्राचीर द्वारों की श्रृंखला तथा बुर्जों के अधीन सुदृढ़ किया। कुंभलगढ़ के किले के भीतर ऊंचे भाग का प्रयोग राजमहलों के लिए, नीचे भाग का प्रयोग जलाशयों के लिए तथा समतल भाग को खेती के लिए रखा गया। जोधपुर के दुर्ग में जलाशय न होने के कारण विशाल टंकियां बनवाई जिसमें वर्षा का पानी उनमें एकत्रित हो सके। रसद आदि के संग्रह के लिए बड़े बड़े कोठे बनवाए गए। इसी प्रकार नागौर के दुर्ग में भी पहले इल्तुतमिश ने और बाद में मुगलों ने तथा जालोर एवं रणथंभौर दुर्गों में पहले खिलजियों ने और बाद में मुगलों ने परिवर्तन किए, जिससे इन दुर्गों के स्थापत्य में मुस्लिम पद्धति का समावेश हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है राजप्रसादों का निर्माण। नगर निर्माण में व दुर्ग निर्माण में राजप्रसादों का होना अनिवार्य माना जाता था। राजप्रसादों के निर्माण में जो भव्यता और प्रधानता दी गई वह राजपूत शासकों के लिए बढ़ती हुई शक्ति को प्रदर्शित करती है। राजप्रसादों में भी 2 मुख्य भाग थे, जनानी ड्योढ़ी व मर्दानी ड्योढ़ी। दोनों को ही सुगम मार्ग से जोड़ने की व्यवस्था होती थी। मर्दानी ड्योढ़ी में दरबार लगाने, आम जन दरबारियों से मिलने, राजकुमारों के निवास आदि की व्यवस्था होती थी। जनानी ड्योढ़ी में राज परिवार की महिलाओं के निवास आदि की व्यवस्था होती थी। राजस्थान के राजपूत शासकों के राजप्रसादों के स्थापत्य में काफी साम्यता पाई जाती है, परंतु मुगलों के साथ संपर्क स्थापित होने के बाद राजप्रसादों की चमक दमक वाले बनाने का क्रम प्रारंभ हो गया। उदयपुर के अमर सिंह महल, पिछोला झील में स्थित जगनिवास और जग मंदिर, जोधपुर दुर्ग में स्थित फूल महल, आमेर व जयपुर में दीवाने आम व दीवाने खास, बीकानेर के रंग महल, शीश महल, अनूप महल आदि में राजपूत स्थापत्य की प्रधानता होते हुए भी सजावट में मुगल शैली अपनाई गई। जो राजपूत शासक एवं सामंत मुगल दरबार में अधिकाधिक जाने लगे, उनमें मुगलों के वैभव के अनुभव स्थापत्य में रुचि बढ़ने लगी। मंदिर निर्माण। प्राचीन मंदिरों के अवशेष से यह स्पष्ट होता है कि मंदिरों के निर्माण द्वारा स्वाभाविक कला की अभिव्यक्ति प्राचीन काल से ही होती रही है। गुप्त काल के आसपास हमें वास्तु विद्या पर स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध होने लगते हैं, जिसमें मंदिरों के निर्माण संबंधी समस्त जानकारियां मिलती हैं, यथा मंदिर निर्माण हेतु उपयुक्त सामग्री, मंदिर की सामान्य योजना, अनुपात के नियम, मंदिर की मूर्तियों का निर्धारण आदि मंदिरों के मुख्य द्वार तोरण द्वार कहलाता था। मूल मंदिर को गर्भगृह कहा जाता है, जिसमें मुख्य देवता की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है। गर्भगृह के ऊपर शिखर बना रहता है। गर्भगृह के इर्द गिर्द एक गलियारा होता है, जिसे प्रदक्षिणापथ कहा जाता है। गुप्त काल के बाद मंदिर स्थापत्य की द्रविड़, नागर व बेसर शैली विकसित हुई। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य राजपूतों की शक्ति में वृद्धि हुई, अतः शौर्य की भावना मंदिरों की स्थापत्य में भी प्रकट हुई। यदि कृष्ण का अंकन गायों के साथ हुआ तो वहां पूतना वध भी प्रदर्शित किया गया। शौर्य के साथ साथ नारियों के अंकन के नृत्य श्रृंगार
कीड़ा प्रेम आदि की अभिव्यक्ति भी सुंदर ढंग से की गई। जैन धर्म से संबंधित मंदिरों में आबू का देलवाड़ा मंदिर कला का भव्य प्रतीक है। 16वीं से 17वीं शताब्दी तक की अवधि में स्थापत्य का महत्व सुरक्षा से संबंधित था, अतः दुर्ग स्थापत्य का अंकन मंदिरों के निर्माण में भी दिखाई देता है। कुंभलगढ़ में नीलकंठ का मंदिर, एकलिंगजी का मंदिर, रणकपुर का मंदिर आदि की चारों ओर ऊंची दीवारें, खड़े दरवाजे तथा बुर्ज आदि बनाकर दुर्ग स्थापत्य का अवलंबन किया गया है। कुंभा के शासनकाल तक राजस्थान का स्थापत्य पूर्णतः परिपक्व हो चुका था। पौराणिक देवताओं की समुचित जानकारी के लिए कीर्ति स्तंभ एक अच्छा साधन है, जिसे प्रसिद्ध वास्तुविद जीएस मूरे ने हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा है। 17वीं-18वीं सदी में वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर अधिक संख्या में बने, क्योंकि मुगलों की धार्मिक कट्टरता के कारण उनकी भरमार थी। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग। पहला है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्रकूट अर्थात चित्तौड़गढ़ मेवाड़ी वीरों और वीरांगनाओं के लिए बलिदान की भावना का प्रतीक है, जिसमें बस्तियां, मंदिर और महलों के भग्नावशेष दिखाई देते हैं और इसमें जलाशय और खेती योग्य भूमि है। इस दुर्ग का निर्माता कौन था, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना निश्चित है कि 8वीं शताब्दी में यह दुर्ग मौर्य वंशी राजा भीम के अधिकार में था, बाद में गुहिल राजवंश के अधिकार में आ गया। संपूर्ण किला चारों ओर सुदृढ़ दीवारों से घिरा हुआ है तथा इसकी सुरक्षा के लिए मुख्य मार्ग तथा 7 द्वार बने हुए हैं। महाराजा कुंभा ने सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों से युक्त बनाया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में रामगोपाल, भैरव पोल, हनुमान पोल, चामुंडा पोल, तारा पोल, लक्ष्मी पोल आदि को विस्तृत वर्णन मिलता है। दुर्ग पर जाने के लिए मार्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया। कुंभा के महलों के आगे कुंभ श्याम का मंदिर आता है, जो 6ठी सदी का है तथा महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर के अंतरंग भाग पर सुंदर नक्काशी की हुई है। सभा मंडप में 20 विशाल स्तंभ बने हुए हैं तथा एक शिला पट्टिका पर कृष्ण लीला की झांकी उत्कीर्ण है। इसमें 2 मंदिर हैं, एक मीराबाई का, एक जैन मंदिर। जैन मंदिर में गुजरात की तक्षण कला स्पष्ट झलकती है। इससे आगे बढ़ने पर गोमुख कुंड और उसे पास त्रिभुवन नारायण का मंदिर, जो 13वीं शताब्दी की स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला की सुंदर झांकी प्रस्तुत करता है। कीर्ति स्तंभ से आगे चलने पर जयमल राठौड़ की हवेली मिलती है, जिसमें बने हुए कमरे, बरामदे आदि हिंदू स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूने हैं, लेकिन सीधे व सादे स्तंभ तथा स्पाट छतों में मुस्लिम शैली दिखाई देती है। हवेली के आगे पद्मनी महल और कालिका मंदिर आता है, जो पहले सूर्य मंदिर था। इसमें जैन विजय स्तंभ की तक्षण कला गुजरात की जैन तक्षण कला के अनुभव या अनुरूप दिखाई देती है। इसमें स्थित अन्य मंदिरों में पश्चिमी भारतीय स्थापत्य शैली दिखाई देती है। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार भी कहा जाता है और यह मालवा और गुजरात के मार्ग में पड़ता है, इसलिए इसका सामरिक महत्व भी बहुत अधिक था। रणबांकुरे राजपूतों के रक्त से इस दुर्ग की मिट्टी का एक एक कण सिंचित है तथा यहाँ के खंडर राजपूत वीरांगनाओं के जौहर की धधकती हुई ज्वाला के साक्षी हैं। अतः चित्तौड़ दुर्ग की भारतीयों के तीर्थ स्थल की मिट्टी से भी अधिक पवित्र है। ऐतिहासिक परंपराओं के कारण राजस्थान में भी नहीं अपितु समस्त भारत में यह दुर्ग विशेष स्थान रखता है। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग, अगले अध्याय में बताया जाएगा।